स्टूडेंट वेलकम इन मैथ क्लास। आज हम पढ़ेंगे मैथ के अंतर्गत फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शन। यहाँ हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ फंक्शन। टाइप ऑफ फंक्शन फंक्शन हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, उसको हम फिर याद दिला देते हैं। फंक्शन एक रिलेशन है, यानी फंक्शन इज ए सबसेट ऑफ रिलेशन and relation is a subset of two Cartesian product non-empty Cartesian प्रोडक्ट A क्रॉस B। ये डायग्राम को हम याद रखेंगे कंसेप्ट के लिए। यानी फंक्शन इज ए सबसेट ऑफ फंक्शन, ये रिलेशन है। यानी अगर हम कहें कि लेट एक्स वाई बी टू नॉन एम्प्टी सेट, देन ये रूल एफ है। अगर टू एक्स वाई टू नॉन एम्प्टी सेट है, एक्स और वाई टू नॉन एम्प्टी सेट है, तो इनको हम फिगर से देखें। एक्स वाई टू नॉन एम्प्टी सेट है, एक्स और वाई। हम मानते हैं इसमें एलिमेंट है एक्स वन एक्स टू, ठीक है, एक्स थ्री। तो एक्स वाई दो नॉन एम्प्टी सेट हैं। तो ये फंक्शन को हम लिखेंगे फंक्शन सच दैट एक्स टेंस टू वाई इज डिफाइंड टू बी वन वन। इसको वन वन इज डिफाइंड टू बी वन वन को हम लिखेंगे वन वन फंक्शन। ऐसे लिख सकते हैं वन वन फंक्शन। ये पहला फंक्शन है वन वन, ठीक है, जिसको हम इंजेक्टिव भी कहेंगे। इंजेक्टिव फंक्शन नाम दिया गया है, इंजेक्टिव फंक्शन। तो वन वन कब होगा? जब एक का इमेज एक हो, हर एलिमेंट का इमेज जो है, ये रिलेशन जो है एक से हो, एक एलिमेंट से हो, तो हम कहेंगे जैसे एक्स वन का इमेज एफ एक्स वन, एक्स टू का इमेज एफ एक्स टू रिलेशन में होता है इमेज, ऐसे एक्स थ्री का इमेज एक्स थ्री हो। यानी एक एलिमेंट का एक ही इमेज हो, तो हम कहेंगे कि जो है ये वन वन फंक्शन है या इंजेक्टिव फंक्शन है। तो इंजेक्टिव फंक्शन है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इफ़ एक्स वन एक्स टू, लेट एक्स वन एक्स टू जो एलिमेंट ऑफ, मानते हैं एलिमेंट ऑफ एक्स, और यदि दो एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू हो जाए है, अगर इसमें से एफ एक्स वन एक्स टू बराबर है, तो उसी केस में हो सकता है जब एक्स वन एक्स टू आपस में बराबर है। यानी इसको चेक करने के लिए कि कोई फंक्शन वन वन है कि नहीं है, तो हम उसमें एक्स वन एक्स टू दो वैल्यू रखते हैं। अगर दोनों एक्स वन एक्स टू बराबर करते हैं तो एक्स वन एक्स टू आना चाहिए, तो हम कहेंगे वन वन फंक्शन है, ठीक है। इस तरह से ऑन टू फंक्शन क्या है? वन वन में वन से वन रिलेशन है, ऑन टू दूसरा है ऑन टू फंक्शन, जिसको हम कहेंगे फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को दूसरा नाम दिया गया है सरजेक्टिव फंक्शन कब कहलाएगा? ये फंक्शन एफ एक्स टेंस टू वाई, ये फंक्शन एफ एक्स टेंस टू वाई इज डिफाइंड टू बी ऑन टू फंक्शन इफ each element of y is the image of x is defined onto function if each element of y। यानी अगर जैसे मानते हैं y है x है, इसका हर एलिमेंट किसी न किसी का इमेज हो, तो हम कहेंगे कि जो है, जैसे मान लो ये एक्स वन, ये एक्स टू, ये एक्स थ्री है, ये वाई वन वाई टू वाई थ्री है। अगर एक्स वन इसमें वाई एलिमेंट का हर एलिमेंट, वाई का हर एलिमेंट किसी न किसी का इमेज है, किसी न किसी का रिश्तेदार है, तो हम कहेंगे ऑन टू। यानी कोई इसमें खाली ना हो। हम देखेंगे जो इस को डोमेन में कोई एलिमेंट खाली ना हो, यानी इस केस में जो रेंज होता है, फंक्शन का रेंज इज इक्वल टू को डोमेन हो जाए। को डोमेन, इसको हम फिगर से समझेंगे। यानी y का कोई एलिमेंट खाली नहीं है, तो हम कहेंगे ये ऑन टू फंक्शन है, ठीक है, यानी सरजेक्टिव फंक्शन है। तो ये दूसरा काइंड है ऑन टू होने का। अच्छा, 10 या फिर ऑन टू इफ रेंज इज इक्वल टू को डोमेन। तीसरा हम कैटेगराइज करते हैं वन वन एंड ऑन टू, उसको हम नाम दिया गया है बाइजेक्टिव। यानी ऐसा फंक्शन जो वन वन भी है या ऑन टू भी, बाइजेक्टिव फंक्शन, इसको हम कहेंगे दोनों है बाई, यानी वन वन हो, यानी वन वन तो हो और ऑन टू हो। इसका क्या मतलब है?
अगर दो सेट हो x और y, ये फंक्शन डिफाइंड है x से y में, x से y है, तो 1 1 और 1 2 का मतलब हर एलिमेंट का जो है अलग अलग फिगर एक तो हो, f का x1 का f(x1) हो, या x2 का f(x2) फिगर हो, यानी एक ही इसका इमेज है x3 हो, और कोई एलिमेंट ऑन टू होने का मतलब इस सेट y में कोई एलिमेंट खाली ना हो, ठीक है ना। 1 1 का मतलब 1 से 1 का रिलेशन, ऑन टू का मतलब जो रेंज है हमारे जो बनेगा वो कोडोमेन के बराबर, यानी कोई एलिमेंट इसमें खाली न रह जाए। ऑन टू कब नहीं होगा, ऐसे ऑन टू को नहीं होगा, जैसे मानते हैं ए बी सी, यहाँ पर दे दिया गया 1 2 3 4, ये देखो यहाँ डी का सी का 3, ये 4 खाली रह गया। इसमें अगर किसी डायग्राम में, अगर एरो डायग्राम में ये वाई का एलिमेंट कोई खाली रह गया तो ये R2 नहीं है, और सारे एलिमेंट किसी न किसी का फिगर है तो हम कहेंगे ये R2 फंक्शन है। 1 से 1 है तो इनटू है, तो इसलिए इनटू और 1 1 और R2 दोनों है। दूसरी बात हम कहेंगे ये बाइजेक्टिव है, ठीक है। तो बाइजेक्टिव को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ये फंक्शन f(x टेंस टू y), f(x टेंस टू y) इट कॉल्ड सेड टू बी 1 1 एंड R2 अथवा बाइजेक्टिव बोथ 1 1 एंड R2, यानी इस पर 1 1 भी हो 1 2 भी हो, जैसे यहाँ पे दोनों का डिफरेंस समझ में आएगा। और तो इस तरह से एक और है चौथा, मेनी वन, जैसा कि नाम से स्पष्ट है मेनी का वन से रिलेशन हो। मेनी वन फंक्शन क्या होता है, मेनी वन फंक्शन मेनी यानी मेनी एलिमेंट का, इसमें जैसे ये मानते हैं x1 x2 x3, इनका एक ही फिगर हो, जैसे यहाँ पर मान लो 1 2 3, इसका मेनी बहुत, देखो 2 का एक इमेज या 3 का 2 का एक इमेज या 3 का एक इमेज, तो ये मेनी का 1 कहलाएगा, 2 1 नहीं कहेगा, ये मेनी 1, 2 का भी हो सकता है 3 का भी हो सकता है, तो ये मेनी वन फंक्शन है। अगर इसमें सारे कवर हैं तो मेनी वन R2 हो जाएगा, नहीं तो मेनी वन कहलाएगा, ये मेनी वन फंक्शन है। यानी फंक्शन x टेंस टू y इज कॉल्ड मेनी वन फंक्शन इफ 2 or more एलिमेंट ऑफ x हैव द सेम इमेज इन y में सेम इमेज हो, 2 या 2 से अधिक एलिमेंटों का, तो हम कहेंगे मेनी वन। नाम से स्पष्ट है, मेनी का 1 से रिलेशन हो, मेनी वन कह देंगे। 1 का 1 से हो, और ऑन टू का मतलब सारे जो सेकंड जो y जो है सारे एलिमेंट किसी न किसी के इमेज हो तो R2 हो गया, और दोनों एक साथ हो गए तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाते हैं। इस तरह से 4 कैटेगराइज किए गए हैं। 1 1 से 1 का रिलेशन हो, 1 2 जो सेकंड जो वाई है उसमें कोई एलिमेंट खाली ना हो, कोई एलिमेंट यानी हर एलिमेंट किसी न किसी का फिगर हो, किसी न किसी का इमेज हो, और दोनों को मिला दिया जाए तो बाइजेक्टिव। और मेनी वन जब मेनी का 1 से होता है, तो ये बहुत ही आसान कंसेप्ट है, फिगर से आप इसको पूरी तरह से समझ सकते हैं। 1 1 क्या है, R2 क्या है, मेनी वन क्या है। तो छोटे से वीडियो में आशा है आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। 1 1 का, 1 2 का, 1 1 एंड R2 यानी बाइजेक्टिव और मेनी वन। ध्यान रखना, ये नाम जरूर याद रखना है कि 1 1 को इंजेक्टिव कहते हैं, R2 को सर्जेक्टिव, क्योंकि कभी पेपर में कभी कभी इंजेक्टिव सर्जेक्टिव की चर्चा करता है, तो हम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंजेक्टिव क्या है, सर्जेक्टिव। इंजेक्टिव 1 1 है, सर्जेक्टिव R2 है, बाइजेक्टिव दोनों है, मेनी वन तो मेनी वन है। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो इसे लाइक करें, और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए आप सब्सक्राइब करें, चैनल पर बने रहें। थैंक यू।